अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो ये मीठा देखने में जितना शानदार लग रहा है ना, बनाने में तो उससे कहीं ज़्यादा आसान है। सिर्फ चंद चीज़ों के साथ ये बेहतरीन डिज़र्ट बगैर चूल्हे जलाए गर्मियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा, ज़ीरो कुकिंग और रिज़ल्ट इंतहाई लाजवाब। तो बनाना तो बनता है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड ईज़ी डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध। 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पर कुल्ला लिया है, लेकिन गाढ़ा लिया है। दूध गाढ़ा होना चाहिए। आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर दिया था। 2 अदद इलायचियाँ डाल दी थी फ्लेवर के लिए। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इस दूध में हम डाल देंगे दही 5 टेबलस्पून के बराबर। याद रहें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से दही को हम मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर, जो कि फ्रेश क्रीम का काम करेगी इस डिज़र्ट में। अच्छे से हम इसको भी मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है शुगर पाउडर, चीनी को ग्राइंड करके मैंने ये बनाया है। तकरीबन है आधा कप के बराबर। कंडेंस मिल्क की जगह हम इसमें ये शामिल करेंगे। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से दूध में घुल जाए। अगर आप मीठा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, वैसे ही परफेक्ट मीठा बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास है डिसिकेटेड कोकोनट 1 कप के बराबर, यानी कि नारियल का बुरादा। तो ये यहाँ पर डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है फेंट के। ये दूध में जाकर फूलेगा। दूध में जाने के बाद ये फूल जाएगा, दूध मज़ीद गाढ़ा और क्रीमी बन जाएगा। तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख कर रेस्ट देंगे, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है। वाइट मीठे वाले ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मीठा बहुत ही शानदार बनेगा। तो ब्रेड ले लें और इसके ब्राउन किनारे जो हैं वो काट कर हटा दें। किनारों को आपने ज़ाया नहीं करना, इसे आप ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीठे के शौकीन लोगों के लिए ये डिज़र्ट बेस्ट है, क्योंकि इसमें चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं है और 3 से 4 मिनट में ये बनकर तैयार भी हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद दूध को हमने फ्रिज से निकाल दिया है, तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये देखें कितना क्रीमी और गाढ़ा सा बन चुका है। मैंने आपको बताया था ना, एकदम कस्टर्ड की तरह। अच्छा जी, अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पर इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस या केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स। अब जिस सर्विंग डिश में हम मीठा बनाएंगे वो डिश ले लेंगे। सबसे पहले तो 1 बड़ा चम्मच दूध डाल देंगे जो हमने तैयार कर लिया था। इसके बाद हम ब्रेड की लेयर लगाएंगे जो हमने काट कर तैयार कर लिए थे। अच्छा जी, आपकी सर्विंग डिश पर डिपेंड करता है कि ब्रेड किस तरह से सेट करेंगे आप इसमें। अगर पूरी ब्रेड नहीं आ रही है तो आप काट कर इसमें लगा दें छोटे छोटे पीसेस। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 लेयर लगाऊंगी। ईद दावत के लिए बेहतरीन सी रेसिपी है। जब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगी ना, तो खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो 1 लेयर लगाने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरी लेयर लगाएंगे। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पर थोड़ा सा लिक्विड डाल देंगे। लिक्विड अच्छी तरह से डालें ताकि सारे ब्रेड अच्छी तरह से चूस लें। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नारियल का बुरादा। इसके ऊपर हाफ़ कप मेरे पास पड़ा हुआ था, अच्छे से डालकर इसको सेट कर देंगे स्पून की मदद से। जो लिक्विड मैंने बनाया था ना, वो सारा इस्तेमाल हो चुका है। अब ये आपने जाना नहीं है, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो अगर इसी स्टेज पर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निशिंग कर लें। मैंने यहाँ पर पिस्ता, काजू, बादाम और नारियल के बुरादे के साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो और जी, बीच में हम इस तरह से बादाम रखेंगे। बादाम को मैंने रात को भिगो के रख लिया था पानी में, इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है कि देखते ही खाने का दिल करें। तो इस मज़ेदार ब्रेड कोकोनट पुडिंग को फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो इसका असल मज़ा भी तभी आएगा। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी सर्व करके। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम सॉफ्ट इंतहाई क्रीमी सी रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बग़ैर क्रीम, बग़ैर कंडेंस मिल्क के, बग़ैर चूल्हा जलाए।
तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।